Hello everyone. So like in today class we will see like why we use BGP protocol, especially guys like on the internet link. Okay. You see guys like internet के लिए हम दो ही तरह की routing करते हैं. One is static default routing and some scenario guys we will use BGP. तो first guys like understand like हम BGP क्यों use करते हैं over the internet link और इसकी क्या advantage है. So here guys like this is the topology. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो ISP कनेक्शन है और इस केस में गाइज इफ़ यू सी जब आप ISP कनेक्शन लेते हो ओके, तो ISP जब आप कनेक्शन लेते हो तो जब आप बेसिकली क्या है, जब आप इंटरनेट का लिंक ले रहे हो तो आप क्या पब्लिक IP एड्रेस ले रहे हो और पब्लिक IP एड्रेस गाइज लाइक दो तरह के होते हैं. वन इज़ प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट और अदर वन इज़ प्रोवाइडर एग्रीगेट. ओके, तो प्रोवाइडर गाइज एग्रीगेट IP एड्रेस क्या होते हैं. तो लेट्स से गाइज ये जो मेरा फर्स्ट लिंक है ये मेरा क्या है, एयरटेल का लिंक है और दूसरा जो मेरा लिंक है वो क्या है, टाटा ISP. तो इस केस में गई जब आपने ISP से लिंक परचेज करा तो एयरटेल ने मेरे को एक पूल IP दे दिया, लेट्स से 2.2.2.0/29. तो इस पूल में हमारे पास क्या है, 6 पब्लिक IP हैं और ये मेरे को पूल किसने दी है, एयरटेल ने दी. सेकंड गाइज मैंने जो मेरा सेकंड ISP कनेक्शन है तो टाटा ने भी क्या है मेरे को एक पब्लिक पूल दे दिया 3.3.0/29. तो ये मेरे को पूल प्रोवाइड करा मेरे सेकंड ISP ने विच इज़ टाटा. ओके, तो कहीं जब आप ISP से लिंक परचेज करते हो और वही आपको क्या है पब्लिक पूल प्रोवाइड कर रहा है तो कैसे उस पब्लिक पूल को क्या बोलते हैं हम, प्रोवाइडर एग्रीगेट. ओके, ऑन द अदर हैंड गाइज एक आपके पब्लिक पूल होते हैं प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट. इस केस में गाइज इफ़ यू सी लाइक अगर आपकी कंपनी क्या इंडिया में है तो ये जो इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ आईना. ओके, तो आईना का क्या है, एशिया में इनका ऑफिस है एपनिक. तो अगर आपकी गाइस जो कंपनी है वो इंडिया में है और आप जो पब्लिक पूल परचेज कर रहे हो वो क्या है डायरेक्टली क्या आप एपनिक को क्या कॉन्टैक्ट करते हो. ओके, लाइक मेक श्योर गाइस जब भी आप एपनिक से पब्लिक पूल लेते हो तो वो मिनिमम क्या है आपको /24 का ही क्या पब्लिक पूल क्या आपको परचेज करना पड़ेगा. तो ये गाइस डिपेंड करता है लाइक हर कंपनी को इतने पब्लिक IP की ज़रूरत नहीं होती. तो लाइक फ्यू कंपनीज क्या प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट एड्रेस लेती है. और इफ़ आई शो यू गाइस तो जब आप लाइक एपनिंग से क्या पब्लिक IP पूल परचेज करते हो तो आपको क्या है काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता है. लाइक कल को गाइज अगर उस पब्लिक पूल से क्या है कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी होगी. सो इफ आई शो यू गाइस लाइक देयर इज वन वेबसाइट. ओके, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो लाइक ये जो पब्लिक पूल है ये कंपनी का खुद का पब्लिक पूल है जहाँ इसने ISP से परचेज किया हुआ है. सो इफ आई शो यू गाइस लाइक ऑन द गूगल इफ यू टाइप BGP हरिकेन. So this is a like very good website okay for BGP and internet. Okay, so BGP हरिकेन तो यहाँ पे आपको मैं शो करता हूँ. तो ये जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी so they are using BGP okay over the internet link. Okay, the reason guys उन्होंने क्या है जो पब्लिक पूल परचेज कर रखा था वो आईना से कर रखा था. तो guys उनका जो पब्लिक पूल था which is 203, this is the pool they have purchased. Okay, तो ये यहाँ पे क्या पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी लाइक दिस इज़ अ कंपनी नेम इनो डाटा. और ना सिर्फ गाइज क्या आपको पब्लिक पूल मिलता है, आपको पब्लिक ES नंबर भी मिलता है. सो हेयर गाइज लाइक ये इन्होंने पूल है ये इन्होंने क्या एपनिक से परचेज कर रखा है क्योंकि ये कंपनी क्या हमारी इंडिया में है. एंड इफ़ यू सी गाइज लाइक हु इज़ ये पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है लाइक आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा लाइक दिस इज़ माई ऑफिस, दिस इज़ माई कंपनी नेम, दिस इज़ द ऑफिस एड्रेस एंड दिस इज़ द email ID. तो ये सारी क्या आपको काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता है. सो द पॉइंट इज़ गाइज लाइक अब मैं प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट एड्रेस जब मैं परचेज़ करता हूँ तो यू सी के लाइक इस सिनेरियो में मैंने ये पब्लिक पूल क्या परचेज़ करा है आईना से. ओके, इस टोपोलॉजी के लिए और जो इन्होंने मेरे को पब्लिक AS नंबर दिया विच इज़ AS नंबर 100.
तो guys, इस पब्लिक पूल को मेरे को क्या है एडवर्टाइज करना है पूरे वर्ल्ड में। तो guys, ये जब मैं राउटर 1 अगर मैं एयरटेल के लिंक के थ्रू मैं कनेक्ट हूँ तो guys, इस केस में क्या है मैं बीजीपी रन करूँगा और इस पब्लिक पूल को क्या है मेरे को एडवर्टाइज करना है एयरटेल आईएसपी को। सेम केस गाइज लाइक जो मेरा दूसरा आईएसपी है टाटा, तो इसके लिए भी गाइज क्या है मैं बीजीपी रन करूँगा और ये जो मेरा पूल है गाइज, जो मेरा पब्लिक पूल है, ये मैं एडवर्टाइज करूँगा पूरे टाटा आईएसपी को भी। देन फर्दर गाइज लाइक जो एयरटेल आईएसपी है और टाटा आईएसपी है, ये दोनों क्या है इस पब्लिक पूल को क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है एडवर्टाइज कर देंगे। तो लाइक उसकी एडवांटेज क्या है, लाइक जब आप अपना खुद का पब्लिक पूल परचेज करते हो तो इस केस में गाइज इफ़ यू सी द आईपी स्कीमा, ओके, तो ये पब्लिक पूल के आईपी मैंने देखो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर रखा है .4, सो 200.1.1.4। दैट मीन्स क्या है गाइज लाइक ये जो आपका क्लाउड है इंटरनेट, तो लेट्स से गाइज अगर आप कोई भी आपके क्या रिमोट एक्सेस वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आपने इस फायरवॉल के ऊपर कर रखी है आरए वीपीएन, ओके, और मे भी जो आपके साइड टू साइड वीपीएन है, तो गाइज जितने भी आपके लेट्स से में ये दूसरी लोकेशन है, तो वीपीएन के लिए गाइज मैं कौन सा आईपी यूज़ करूँगा, मैं फायरवॉल का ये आईपी यूज़ करूँगा 201.1.4। तो इस फायरवॉल पे क्या पब्लिक आईपी है, तो ये पब्लिक आईपी क्या बाहर से क्या एक्सेसिबल होगा। तो इस केस में गाइज लाइक इवन ये मशीन क्या आरए वीपीएन यूज़ कर रही है और जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है वो इस फायरवॉल पे हो रखी है वीपीएन की, और ये जो मेरी साइट है, तो जब मैं पीयर आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा इनके ऊपर तो मैं आई विल यूज़ द फायरवॉल आईपी एड्रेस, ओके, 2.1.4 एंड 2.100.1.4। तो गाइस इवन इस मशीन पे भी क्या है जब आप रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको गेटवे आईपी देना पड़ेगा और वो गेटवे आईपी क्या है आपका फायरवॉल का आईपी होगा। उसी का ये जो पब्लिक पूल है ये दोनों आईएसपी ने क्या कर रखा है एडवर्टाइज कर रखा है। सो इन केस गाइस अगर आपका ये आईएसपी डाउन हो गया, स्टिल गाइज आपका क्या है ये जो पब्लिक आईपी है वो रीचेबल रहेगा, बिकॉज गाइज इस पूल को क्या है आपका जो दूसरा आईएसपी भी क्या है वो क्या है एडवर्टाइज कर रहा है, ओके। एंड फर्दर गई लाइक आपके पास क्या होता है लाइक सेकंड इसकी एडवांटेज क्या है, लाइक अगर आपके पास क्या है सर्वर है और ये सर्वर क्या है बाहर से एक्सेसिबल होते हैं, जैसे ये अपने जो आपका सर्वर है इस पे क्या आपकी कंपनी की वेबसाइट है, तो अगर इस मशीन पे मैं abc.com, तो ये क्या आपकी कंपनी की URL है और इस URL के कोरस्पॉन्डिंग जो आपने पब्लिक आईपी मैप कर रखा है विच इज़ लेट्स से 200.1.10, तो ये आईपी भी क्या है उसी पूल का पार्ट है। तो अगेन गाइस ये सर्वर क्या आपका एक्सेसिबल रहेगा इवन क्या आपका ये आईएसपी क्या डाउन हो गया, क्योंकि इस पूल को सिंगल आईएसपी एडवर्टाइज नहीं कर रहा। तो इस सिनेरियो में गाइज मेरे पास क्या दोनों आईएसपी क्या है इस पब्लिक पूल को क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं। और तो गाइज इस केस में गाइज जब आप प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट एड्रेस लेते हो ओके, तो बीजीपी क्या है अपने आप ही क्या है आपकी लोड शेयरिंग अचीव करता है। और इन तो फेल ओवर सिनेरियो गाइज अगर आपका एक आईएसपी क्या डाउन हो जाता है तब भी आपके जो सर्वर है जो कि बाहर से एक्सेसिबल है और जब आपकी जो बीपीएन है उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास क्या दो आईएसपी हैं दोनों उस पब्लिक पूल को क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं, ओके। और ऑन द अदर हैंड गाइज अगर आप प्रोवाइडर एग्रीगेट की बात करो तो प्रोवाइडर एग्रीगेट में क्या है स्टिल इवन दो गई जहाँ पे मेरे पास क्या दो आईएसपी हैं, तो लेट्स से गई जो मेरे को पूल मिला था एयरटेल से विच इज़ 2.2.0/29, तो गई अगर मैं ये पब्लिक आईपी अगर मैं ये मेरा सर्वर है जो कि बाहर से एक्सेसिबल है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँ नेट आईपी के लिए ओके, तो लेट्स से मैं ये सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है 10.1.1 और नेट आईपी क्या है 2.2.1 और बाहर से गाइज जब ये एक्सेसिबल हो रहा है ओके, तो ये जो मशीन है ये abc.com को एक्सेस कर रही है और जो इसका पब्लिक आईपी मैप हो रखा है 2.2.1, अगर आपका ये आईएसपी डाउन हो गया तब ये सर्वर क्या आपका बाहर से एक्सेसिबल होना बंद हो जाएगा। इवन दो गाइज क्या आपके पास दो आईएसपी थे, बट यू सी गाइज जो आपने इस सर्वर के लिए जो आप
देखो जब भी आप कोई सर्वर बाहर से एक्सेसिबल करवाते हो तो आपको स्टैटिक नेट करना पड़ता है, पर जो नेट आईपी आपने यूज़ करा वो आपने एयरटेल का आईपी यूज़ करा। बिकॉज यहाँ पे इवन दो हमारे पास क्या दो आईएसपी हैं, बट स्टिल हम जो मेरे सर्वर बाहर से एक्सेसिबल हो रहे हैं तो उनको इशू आएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग प्रोवाइडर एग्रीगेटेड एड्रेस। ओके, सो द पॉइंट इज गाइज, जब आप अपना खुद का पूल लेते हो प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट, पहले तो उस केस में क्या है आपको बीजीपी रन करना पड़ता है। तो इस पब्लिक पूल को क्या है आपको एडवर्टाइज करना है, और उस पब्लिक पूल को एडवर्टाइज करने के लिए क्या है आपको बीजीपी रन करना पड़ता है ओवर द इंटरनेट लिंक। ओके, और जिस केस में गाइज अगर आप प्रोवाइडर एग्रीगेट एड्रेस लेते हो तो प्रोवाइडर एग्रीगेट एड्रेस में क्या आपको बीजीपी रन करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न गाइज, जो आप पूल आईएसपी से लेते हो उस पूल को ऑलरेडी क्या है आईएसपी ने एडवर्टाइज कर रखा होता है इंटरनेट क्लाउड से। ओके, तो वो पूल लाइक ऑलरेडी क्या है, उस पूल के जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी किसकी होती है, एयरटेल की होती है। यानी कि ये पूल आईना ने एयरटेल को दे रखा है और एयरटेल ने फर्दर किसी कस्टमर को दे रखा है। तो उस केस में गाइज आपको क्या है, लाइक जब आप प्रोवाइडर एग्रीगेट एड्रेस लेते हो तो आपको बीजीपी आप रन नहीं करते, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पूल क्या है पब्लिक पूल क्या है ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रखा है एयरटेल ने। इसी के लाइक तो अभी तक जो मैंने बात करी है एडवांटेज, वो सारा ट्रैफिक क्या देखो इनिशिएट हो रहा था, लाइक जो बीपीएन थे वो बाहर से इनिशिएट हो रहे थे आपके। इफ़ यू टॉक अबाउट गाइज लाइक इंटरनेट, ओके, लाइक इन मशीन पे जब आप दो आईएसपी लेते हो तो उस केस में गाइज कोई इशू नहीं है, चाहे आप प्रोवाइडर एग्रीगेट एड्रेस लो। तो इस केस में गाइज अगर मैं एंड टू एंड फ्लो की बात करूँ तो अगर ये मेरी मशीन इंटरनेट के लिए कोर पे आ रही है और कोर पे क्या फायरवॉल पे आ रहा है ट्रैफिक, और फायरवॉल पे गाइज हमारे क्या लेट्स से राउटर 1 पे आ रहा है, तो लेट्स से गाइज लाइक मैंने यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। बट नॉर्मली गाइज हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल पे, बट इफ़ यू सी गाइज जब ट्रैफिक इस राउटर 2 से जाएगा, बिकॉज मेरा ISP1 क्या डाउन हो गया, और देन गाइज जब ट्रैफिक लीव करेगा तो मैं इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा हूँ एज ए नेट। तो उस इस सिनेरियो में गाइज क्या है, इवन दो गाइज आपका लिंक डाउन हो गया तो जो आपकी लैन मशीन है उनको इंटरनेट के लिए इशू नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज गाइज, इशू कब आएगा जब आप प्रोवाइडर एग्रीगेट यूज़ करते हो, जो आपका ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है बाहर से। लाइक अगर कोई आपने रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए अगर आपने प्रोवाइडर एग्रीगेट एड्रेस यूज़ कर लिया, जैसे मैंने एयरटेल का यूज़ कर लिया, और इवन दो गई साइट टू साइट वीपीएन के लिए, या आपका जो सर्वर है ये सर्वर भी क्या है इसी रेंज में क्या है पब्लिक आईपी यूज़ कर रहा है। तो ये जो तीनों सिनेरियो है गाइस, जैसे मैं आपकी कंपनी की वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, इस केस में गाइस लाइक जो सारे ट्रैफिक हैं ये इनिशिएट हो रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो गाइस एज वी नो ये पब्लिक पूल हमने किससे लिया, एयरटेल से लिया, और अगर एयरटेल आईएसपी बंद हो गया तो ये पब्लिक आईपी क्या है बाहर से एक्सेसिबल होना बंद हो जाएगा। तो उस केस में गाइज आपका दो आईएसपी लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द पॉइंट इज गाइज आपको क्या है, अगर आप इस ट्रैफिक के लिए आप फेल ओवर चाहते हो तो आपको क्या है बीजीपी रन करना पड़ेगा, और बीजीपी रन करने के लिए गाइज क्या है आपको खुद का पूल परचेज करना पड़ेगा, विच इज़ नोन एज प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट। ओके, and later on guys I will tell you why we run BGP over the MPLS link। but you see guys like इंटरनेट पे हम ऑलवेज क्या है BGP तभी रन करेंगे अगर आपके पास क्या है आपका खुद का पूल है। ओके, द फर्दर गाइज लाइक अगर आपको मैं बताऊं BGP हम क्यों यूज़ करते हैं ओवर द प्राइवेट लिंक विच इज़ योर MPLS लिंक। ओके, तो लाइक MPLS लिंक पे क्या है, क्योंकि जो BGP है गाइज वो क्या है आपका पर सबनेट बेस भी क्या आप इस पर राउटिंग कर सकते हो। तो इफ़ यू सी गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, जैसे आपके पास एक राउटर है और इस राउटर पे मेरे पास क्या दो लिंक है, तो इस लिंक से भी क्या एक्स और वाई रूट आ रहा है मेरे पास लिंक 1 से, और दूसरे लिंक से भी क्या सेम सबनेट क्या है मैं रिसीव कर रहा हूँ एक्स और वाई लिंक 2 से भी। इस केस गाइज अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है तो जो इस राउटर का लैन है
आपके पास रिक्वायरमेंट है अगर आप एक्स ट्रैफिक को रीच करो तो ट्रैफिक है आपका लिंक 1 से जाना चाहिए। ओके, हाउएवर अगर आपको वाई सबनेट को रीच करना है तो आपका ट्रैफिक है लिंक 2 से जाना चाहिए। तो गाइस इसको गाइस हम क्या बोलते हैं, पर सबनेट बेस ट्रैफिक मॉडिफाई करना। ओके, तो एक्स के लिए गाइस क्या है, आप लिंक 1 से ट्रैफिक भेजना चाहते हो और वाई के लिए गाइस क्या है, आप लिंक 2 से ट्रैफिक भेजना चाहते हो। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर आप OSPF यूज़ करते हो, सो इफ़ यू रिमेंबर गाइस लाइक OSPF में हम पाथ कैसे मॉडिफाई करते थे। तो अगर आपने इस लिंक की कॉस्ट क्या 5 सेट कर दी और दूसरे लिंक की कॉस्ट क्या आपने 10 सेट कर दी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, आपका एक्स और वाई दोनों क्या लिंक 1 से जाना शुरू हो जाएगी। ओके, तो सिमिलर अगर मैं EIRP की बात करूँ, अगर आपने इस लिंक की डिले कम कर दिया तो आपका सारा ट्रैफिक क्या है वो लिंक 1 से जाएगा। सो पर सबनेट पेज गाइस अगर आपको ट्रैफिक मॉडिफाई करना है, द ओनली प्रोटोकॉल गाइस डू दिस, ओके, दैट इज BGP। तो कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल गाइस क्या है, पर सबनेट बेस क्या है ट्रैफिक मॉडिफाई नहीं कर सकता, सिर्फ BGP कर सकता है। दैट इज वाई गाइस अगर आपके पास क्या दो MPLS के कनेक्शन, ओके, लेट्स से दिस इज माय MPLS लिंक 1 और ये मेरा क्या दूसरे ISP से मैंने MPLS का लिंक ले रखा है और ये दोनों मेरे लिंक कनेक्ट हो रहे हैं मेरी रिमोट साइट पे, लेट्स से बेंगलोर। तो इवन दो गई ये जो आपके क्या MPLS लिंक क्या है आपके प्राइवेट लिंक है, इस सिनेरियो में भी क्या है गाइस, मोस्टली पीपल प्रेफर BGP। ऐसे गई जो XY सबनेट क्या है ये बेंगलोर लोकेशन के थे, तो इस सिनेरियो में भी क्या है आप BGP यूज़ करते हो। द रीज़न गाइस जो BGP कर सकता है वो कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं कर सकता। पर सबनेट बेस यानी कि एक सबनेट के लिए ट्रैफिक लिंक 1 से जाए, दूसरे सबनेट के लिए ट्रैफिक लिंक 2 से जाए, ये कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं कर सकता, सिर्फ BGP कर सकता है। ओके, दैट्स द मेन रीज़न गाइस पीपल आर प्रेफर BGP ओवर एनी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। हाउएवर गाइस लेकिन इंटरनेट के लिए हम BGP तभी रन करते हैं जब हम अपना खुद का पूल परचेज करते हैं आईना से। सो हायर गाइस लाइक इफ यू सी दिस सिनेरियो, ओके, मैंने यहाँ पे लिखो पहले दो राउटर लगा रखे हैं, उसके बाद लेयर 2 स्विच देन फायरवॉल। इवन दो गाइस आजकल फायरवॉल क्या है BGP राउटिंग प्रोटोकॉल क्या सपोर्ट करते हैं, चाहे आप पोल 2 की बात करो, चाहे आप ASC की बात करो या आप चेक पॉइंट की। तो लाइक गाइस आप ये सिनेरियो क्या है आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते थे, लेट्स से दिस इज योर ISP 1 एंड ISP 2। तो ये लिंक गाइस मैंने लगा दिया लेयर 2 स्विच पे, तो ये स्विच मेरा गाइस क्या स्टैक में है और उसके बाद क्या है फायरवॉल। सो उसके बाद गाइस यहाँ पे मेरा क्या नीचे लैन। तो बेसिकली गाइस मैं क्या कर रहा हूँ इस सिनेरियो में, मैं ये जो मैंने दो राउटर यूज़ करे हैं उसको क्या कर रहा हूँ मैं कोस्ट कटिंग यानी कि उसको बाईपास कर रहा हूँ। तो हेयर गाइस लाइक आप जब प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट एड्रेस परचेज कर रहे हो और ये फायरवॉल भी क्या है आपके BGP सपोर्ट करते हैं, तो आप BGP गाइस आप इंस्टेड ऑफ राउटर आप फायरवॉल पे भी रन कर सकते हो। बट इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक आई विल शो यू, अगर आप BGP रन करते हो फायरवॉल के ऊपर और अगर आपके पास दो लिंक हैं तो गाइस यहाँ पे क्या है आपके पास क्या इशू आ सकता है। तो गाइस लाइक द इशू वी विल डिस्कस टुमारो कि क्या इशू आएगा फायरवॉल के ऊपर, क्यों आप ऑलवेज क्या राउटर यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ फायरवॉल, बिकॉज गाइस इवन दो गाइस आपका फायरवॉल क्या है BGP राउटिंग प्रोटोकॉल क्या सपोर्ट करता है। ओके, तो ये अब मैं आपको लाइक लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा लाइक फायरवॉल के ऊपर क्या इशू है, क्यों आप पहले आप राउटर आप यूज़ करते हो। सो गाइस लाइक हियर लाइक अगर आपसे कोई पूछे BGP आप क्यों रन करते हो, मोस्टली पीपल से जब आपके पास क्या डूल ISP यानी कि मल्टी होम होता है जब, बट इफ़ यू सी गाइस लाइक इस कंपनी में स्टिल इनके पास क्या है एक ही ISP है एयरटेल। आई रिमेंबर गाइस लाइक जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी तब इनके पास क्या थे दो ISP थे, बट इस केस में डेफिनेटली गाइस अगर आप एक ही ISP ले रहे हो तो आपका प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट एड्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है।
So earlier guys they have a 2 ISP connection. Maybe guys अभी इनकी कोस्ट कटिंग की वजह से इन्होंने दूसरा ISP क्या कर दिया, डीकमीशन कर दिया. बट इफ यू सी ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता है. यू सी ये इनका क्या है, जब इन्होंने पब्लिक पूल परचेज करा आईना से, तो ये क्या है, इनको AS नंबर मिला इनो डाटा को. ओके, तो देन गाइज इन्होंने ये पूल एडवर्टाइज कर दिया एयरटेल को, और एयरटेल ने फर्दर ये इंटरनेट क्लाउड गाइज जो एयरटेल के अपर ISP है, ओके, उस पूल को क्या एडवर्टाइज कर दिया. ओके, because now you know why we use BGP. So is any question up to this point? Yeah. नहीं निशान, लाइक ओबियसली वो हमने कवर नहीं करा अभी, जस्ट मैंने ये बताया BGP हम क्यों यूज़ करते हैं. ओके, वो फर्दर जब हम नेबरशिप बनाएंगे IBGP EBGP वो बात की बातें हैं. अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया BGP का यूज़ केस क्या है, BGP हम क्यों रन करते हैं. अगर आप किसी कंपनी के नेटवर्क पे जाओगे, वहाँ पे इंटरनेट का लिंक लगा होगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मे बी सम ऑफिस में क्या उन्होंने BGP रन कर रखा हो ओवर द इंटरनेट लिंक, और सम इंटरनेट लिंक के ऊपर क्या उन्होंने स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रखी हो. तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भी ऐसा क्यों होता है, वो मैंने आपको बताया. तो जिस ऑफिस में उन्होंने प्रोवाइडर एग्रीगेटर एड्रेस ले रखे होंगे, उस केस में क्या है, वो स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग करेंगे. लिंक तो आप ISP से लेते हो जो पब्लिक पूल है. ओके, हाँ, राइट. ये तो प्रोवाइडर एग्रीगेटेड एड्रेस क्या होते हैं, जो जैसे हम लिंक ले लेते हैं, तो अगर आपको 6 पब्लिक IP चाहिए या 10 पब्लिक IP चाहिए, तो वो आप क्या है ISP से कोऑर्डिनेट करते हो, वो आपको प्रोवाइड कर देता है. क्योंकि लाइक आईना से जब आप पब्लिक पूल परचेज करोगे, तो वो मिनिमम क्या है आपको /24 का ही पूल लेना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या है आपके 254 पब्लिक IP आते हैं. ओके, एनी क्वेश्चन गाइस फर्दर? ये मैं आपको बता रहा था लाइक X और Y. तो BGP में कहीं जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वेरी इजी. ओके, तो पर सबनेट बेस्ड ट्रैफिक ऐसे मॉडिफाई करना सिर्फ BGP कर सकता है, कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं कर सकता आपका. दैट्स द रीज़न गाइस, आपने जब देखा होगा ना जो वर्किंग है, इवन दो हम MPLS लिंक के ऊपर भी क्या हम BGP रन करते हैं. BGP से क्या है आपका पर सबनेट बेस्ड राउटिंग हो जाएगी. अदर गाइस क्लियर हुआ BGP क्यों रन करते हैं हम? शानो क्लियर? अंजू क्लियर है? तो मे बी लाइक गाइस आपको अभी VPN का आइडिया नहीं है, बट सिंपली गाइस अगर आप इस सिनेरियो में समझो, तो जो भी ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट हो रही थी, तो वो आपकी पब्लिक IP के लिए क्या इनिशिएट होगी. और अगर आप ISP का पब्लिक IP यूज़ कर रहे हो, यानी कि प्रोवाइडर एग्रीगेटेड एड्रेस यूज़ कर रहे हो, तो ओबियसली गाइस अगर वो ISP डाउन हो गया, तो आपका जो सर्वर जो बाहर से एक्सेसिबल हो रहे हैं वो भी डाउन हो जाएंगे. सिंपल फंडा. अगर आपका जो खुद का पब्लिक पूल होगा, वो आप एडवर्टाइज करोगे ISP1 को भी और ISP2 को भी, तो उस केस में गाइस दोनों को मैंने अपना पब्लिक पूल का एडवर्टाइज कर दिया. तो इन केस अगर ये बंद हो गया, तो ये मेरे पब्लिक पूल को क्या एडवर्टाइज करना बंद कर देगा, पर दूसरा ISP कर रहा है अभी भी इंटरनेट वर्ल्ड में. ओके, दैट मीन्स क्या है, बाहर से इस पब्लिक पूल के लिए 200 डॉट 1 डॉट कोई भी इसका कोई भी एक IP हुआ,
तो ये आईपी स्टिल असेसिबल रहेगा क्योंकि टाटा आईएसपी क्या है, इसको इंटरनेट वर्ल्ड में क्या है एडवर्टाइज कर रहा है। ओके, तो टुमारो गाइज वी विल सी लाइक बेसिक बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन और इसका ट्रैफिक मॉडिफिकेशन। ओके, हाँ हाँ राइट, हाँ हाँ राइट, हाँ we we will see this like more in traffic engineering. Okay, जब आप ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं गाइज लाइक दिस इज यूर कंपनी, ओके, AS100 जो आपको दिया है, तो जब इस AS से ट्रैफिक लीव कर रहा है तो मे बी आप चाहते हो आउट गोइंग ट्रैफिक मेरा क्या ISP1 से जाए, लेकिन जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो मेरा क्या ISP2 से आए। तो ये इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफ़िल करोगे। ओके, तो ये शानू डेफिनेटली वी विल सी लाइक व्हेन वी कवर द BGP ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ओके टी, हाँ हाँ सर्वर, हाँ हाँ नॉर्मली गाइस इस जोन को हम क्या बोलते हैं, DMG जोन बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा DMG जोन क्या होता है। बेसिकली इस जोन में जितने भी मैं सर्वर रखूँगा वो सारे सर्वर क्या बाहर से असेसिबल होंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो या शानू और नहीं नहीं सो यो ये अगर आपने इस सर्वर की नेटिंग कर रखी है आपके प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट से, तो ये ट्रैफिक लाइक बाहर से ISP2 से भी आ सकता है, ISP1 से भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है जो ये दोनों ISP है। लेट मी शो यू गाइस जैसे अनदर पूल। ओके, मैं जिस कंपनी में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे नहीं नहीं वो अलग चीज़ है, उस पे मैं अभी उस पे नहीं आना चाहता। वो कहते होते हैं जैसे वो डिपेंड करता है जैसे आपने क्या कर रखी है, आपने सेम ही सर्वर ओके दिल्ली में भी कर रखा है, और ये जैसे मेरे दिल्ली का सेटअप है, और सेम सर्वर मैंने क्या है अपने बेंगलोर लोकेशन पे भी कर रखा है। तो जब आप NS लुकअप कर रहे हो तो वो दिल्ली का IP भी दिखा रहा है, बेंगलोर का IP भी दिखा रहा है। दैट इज़ गाइस द डिफरेंट थिंग। ओके, दैट इज़ बेसिकली वेरी एडवांस थिंग। ओके, इसको इंटेलिजेंट DNS होता है GTM F5 के ऊपर। ओके, वो अभी मैं आप डिस्कस नहीं करना चाहता। तो उसका आइडिया क्या होता है, लाइक अगर आप कोई यूज़र दिल्ली के नियर है, जैसे मैं पंजाब से एक्सेस कर रहा हूँ उस कंपनी की वेबसाइट हो, तो मे बी वो क्या दिल्ली सर्वर पे जाए, तो वो एज ए फेल ओवर का काम भी करता है। तो अगर दिल्ली का सर्वर डाउन हो गया तो वो रिक्वेस्ट अपने आप क्या बेंगलोर के पास चली जाएगी। और अगर कोई चेन्नई से आपकी कंपनी की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो मे बी वो क्या बेंगलोर सर्वर से जाए। दोनों सर्वर क्या है सेम ही एप्लीकेशन होस्ट हो रखी है आपकी कंपनी की वेबसाइट, तो वो ना सिर्फ क्या है जियो लोकेशन वाइज क्या लोड बैलेंसिंग कर रहा है, अगेन आपको फेल ओवर भी प्रोवाइड करेगा। वो सारा गाइज लाइक इंटेलिजेंट DNS होता है एक GTM, इसका काम है। ओके, या देर इज, हाँ हाँ तो no no see like I just like tell you the one like feature of GTM that intelligent DNS। तो कोई दूसरे वेंडर भी होंगे जो इंटेलिजेंट DNS प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ GTM ही, लाइक फर्दर मेरे फीचर होंगे जो कि एज ए इंटेलिजेंट DNS काम करते हैं, तो वो भी इस फीचर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस मैंने एग्जांपल दिया, मतलब GTM के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। मतलब सेम ही चीज़ है, यानी कि सेम ही रिक्वायरमेंट है। जैसे ना सिर्फ आपको DNS में क्या फेल ओवर चाहिए, मतलब आपको जियो बेस्ड लोड शेयरिंग भी चाहिए, तो GTM भी कर सकते हैं, और दूसरे भी होंगे विच आई टू बी नो ऑनेस्ट, जो कि मेरे को अभी इसके बारे में पता नहीं। तो GTM आई हैव सीन, मतलब इंटेलिजेंट DNS चाहिए मेरे को, मतलब
Is there any other question? So like in today class we just only focus like why we use BGP. So tomorrow इसी सिनेरियो में हम ये अपना पब्लिक पूल का पहले नेबरशिप बनाएंगे, फिर एडवर्टाइज करेंगे, और उसके बाद पाथ को कैसे मॉडिफाई करना है, आउटगोइंग ट्रैफिक ISP1 से जाए, इनकमिंग ट्रैफिक ISP2 से जाए, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. ओके गाइस, सी यू टुमारो देन 9 PM.